In this question, it is saying that if today is Monday, what will be the day 1 year and 50 days from now? देखो क्या कह रहा है कि आज है टुडे, टुडे मंडे है और आपसे पूछ रहा है डे यहां से 1 ईयर और 50 डेज बाद। ठीक है, बट यहां पे एक चीज ये स्पेसिफाइड नहीं है कि जो टुडे की बात कर रहा है वो किस ईयर में है। दैट इम्प्लाई वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। सही सुनो, हमें पता है लीप ईयर में ऑड डेज कितना होता है 2 और नॉन लीप ईयर में ऑड डेज कितना होता है 1। सो यहां पे हमें टुडे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सही सुनो, सो आफ्टर 1 ईयर और 55 डेज कौन सा होगा वो हम यहां से एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कांट बी डिटरमाइंड। अगर ये गिवन होता कि टुडे अगर लीप ईयर की बात कर रहा है या टुडे नॉन लीप ईयर की बात है तो हम यहां से 1 ईयर और 50 डेज के बाद डे निकाल सकते थे। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर का डेफिनेशन बच्चे आपको क्या बताया था मैंने? जो ईयर 4 से डिविजिबल हो, जो नॉन सेंचुरी ईयर्स हो, या 400 से डिविजिबल हो, जो सेंचुरी ईयर्स हो। ठीक है, इसके बारे में बच्चे मैंने आपको कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो ऑल द थ्योरी अबाउट द कैलेंडर। सो आंसर हमारा कौन सा होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ 2010। देखो हमें पता है अप टू 400 ईयर्स तक ऑड डेज कितना होता है बच्चे? 0। तो 400 इंटू 5 करेंगे तो हमें डेट कहाँ मिल जाएगा? 2000 तक। दैट इम्प्लाई अब टू ईयर 2000 तक तो ऑड डेज कितना होगा? 0। सो 2000 के बाद टोटल कितना ईयर होगा? यहां से 9 कंप्लीटेड ईयर्स और 2010 का फर्स्ट डे की बात कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट डे की बात कर रहा है। तो यहां से 9 ईयर में टोटल लीप ईयर कितने होंगे? 2 लीप ईयर और 7 नॉन लीप ईयर, एक 2004 और एक 2008। क्लियर है बच्चों? तो लीप ईयर में टोटल ऑड डेज कितना आएगा? 2 इंटू 2 तो 4 और 7 नॉन लीप ईयर में ऑड डेज कितना आएगा? 7। सो टोटल ऑड डेज आपके पास कितना होगा? 4 प्लस 7 प्लस फर्स्ट डे ऑफ 2010 का। तो ये बच्चे आएगा टोटल आपके पास 12। 12 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो एक्स्ट्रा डेज मिल जाएगा आपको 5। दैट इम्प्लाई वो डे कौन सा होगा? फ्राइडे। What day of the week was February 14th 1962? 1962 का 14th फेब को कौन सा डे होगा वो आपको निकालना है। तो अगर आप इस 1962 को पार्ट में डिवाइड करो बच्चे तो आप क्या लिख सकते हो? इसको 1600 कंप्लीटेड ईयर्स, 300 कंप्लीटेड ईयर्स और 61 कंप्लीटेड ईयर्स। 1962 में तो आपको डेट ही चाहिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट हम ऑड डेज इजीली कैलकुलेट कर सके। यहाँ पे ऑड डेज 0, यहाँ पे ऑड डे 1 और 61 ईयर्स में टोटल लीप ईयर कितने होंगे? 15 और नॉन लीप ईयर कितने होंगे? 46। ये कैसे बच्चे? सिंपली क्या करो, 16 से पहले जो लीप ईयर है वो कौन सा हुआ है? 60 और 60 को डिवाइड करोगे 4 से तो वैल्यू कितना आएगा? 15। सो हमारे पास 15 लीप ईयर आ गया और नॉन लीप ईयर 46। 15 लीप ईयर में टोटल ऑड डेज कितना होगा? 15 इंटू 2 दैट इम्प्लाई 30 और 46 में कितना होगा? 46। 46 इंटू 1 तो टोटल अगर इन दोनों को ऐड करोगे बच्चे तो कितना आएगा? 76 डिवाइडेड बाई 7। तो यहां से एक्स्ट्रा डेज आपको क्या मिल जाएगा? 6। क्लियर है? सो अभी तक आपको ऑड डेज कौन सा मिला? 1 प्लस 6। उसके बाद आपको जाना है 1962 और डेट 14th ऑफ फैब को, तो ऑड डेज 3 और फैब में 14 है तो फैब का ऑड डेज तो 0 होगा। सो टोटल ऑड डेज जैन का 3 आपको मिल जाएगा। सो टोटल ऑड डे यहां से आपको कितना मिल गया बच्चे? 1 प्लस 6 प्लस 3 दैट इम्प्लाई 10 डिवाइडेड बाई 7। एक्स्ट्रा डेज मिला 3। सो हमारा 14th फैब को डे कौन सा होगा? वेंसडे। ऑप्शन नंबर सी। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट व्हाट डे ऑफ वीक वाज ऑन 27th ऑफ फरवरी 1603। 1603 को 27th ऑफ फेब को आपको डे पता करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर 1603 को देखोगे तो आप इसको दो पार्ट में लिख सकते हो, 1600 प्लस कंप्लीटेड ईयर्स 2 और 1603 में तो आपको डेट चाहिए ही। इसमें ऑड डेज कितना होगा? 0। इस 2 ईयर्स में दोनों कौन सा होगा बच्चे? नॉन लीप ईयर।
तो नॉन लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितना आएगा 2, और आपको 1603 में जाना है 27 ऑफ फेब तक। तो इससे पहले जैन आएगा, तो जैन में और डेज कितना होगा 31 डिवाइड बाई 7, तो एक्स्ट्रा 3, और फेब में आपको जाना है 27 डिवाइडेड बाई कितना होगा 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 6। तो टोटल और डेज आपको कितना मिल जाएगा 2 + 3 + 6, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू कितना होगा 11। 11 को फिर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे 4। तो एक्स्ट्रा और डेज कितना होगा 4, तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्सडे। In this question, it is saying that if 17th January 1991 was Thursday, then what day of the week was on 10th of May 1981? देखो, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक जो इजीएस्ट है और एग्जाम में आपके टाइम को सेव करेगा, क्लियर है, और दूसरा मेथड जो एज पर थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट मेथड। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में कैलेंडर एज पर द कैलेंडर होता है, मीन उसमें कोई आर्बिट्रेरी डेट अपने मन से नहीं गिवन होगा, सही सुनो। इसका ये मतलब नहीं है कि ये 7 जनवरी 1991 का जो डे है थर्सडे, वो एज पर नॉर्मल कैलेंडर है जो 0 से स्टार्ट करके डे कैलकुलेट करके गिवन है। सो दो तरीका है इस डेट तक पहुंचने के लिए, या तो आप यहां से बैक काउंटिंग करके यहां पे आ जाओ बैक ट्रैकिंग से, या फिर 0 से आप सिंपली इस डेट तक पहुंच जाओ, से सुनो 10th ऑफ May 1981 तक जाना है आपको, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इससे पहले कंप्लीटेड ईयर्स कितना होगा 1980, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक 1900 और एक 80 ईयर्स। इसमें ऑड डेज कितना मिलेगा 1, सिंपली आपने क्या किया 600 और 300 किया है, इसमें तो ऑड डेज 0 था और इसमें ऑड डेज क्या है 1, तो टोटल ऑड डेज 1 मिल गया। अगर आप 80 ईयर्स की बात करोगे तो इसमें लीप ईयर कितना होगा 20 और नॉन लीप ईयर कितना होगा 60। सो यहाँ से एक्स्ट्रा डेज कितना मिलेगा 40 और यहाँ से मिलेगा 60। 100 को 7 से डिवाइड करोगे बच्चे तो रिमाइंडर आएगा 2। सो 1980 तक आपको ऑड डेज मिल गया 2। अब आपको जाना है 10th ऑफ May 1981 में, 2 ऑड डेज के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो और एक ऑड डेज यहाँ पे भी था 300 ईयर्स का, तो 2 + 1 3 ऑड डेज आपको अभी तक मिला है। अब 10th ऑफ May को जाओगे तो फर्स्ट 3 मंथ्स का ऑड डेज कितना हो जाएगा 6। मैंने बताया था बच्चों आपको कि नॉन लीप ईयर में फर्स्ट 3 मंथ्स का ऑड डेज 6 होता है। अप्रैल में कितना होगा 2 और 10th ऑफ May में ऑड डेज कितना हो जाएगा 3, 10/7 तो 3। सो टोटल ऑड डेज आपको कितना मिल गया 2 + 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11 और 11 और 3 14। सो टोटल 14 डिवाइडेड बाई 7 दैट इम्प्लाई ऑड डेज 0। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो हमने सिंपली क्या करा है, कैलेंडर को बाय डिफॉल्ट हम सही मान रहे थे और डायरेक्टली यहां पे पहुंच गया है, ठीक है। अब अगर हमें रिवर्स प्रोसेस होता, इसको रिवर्स काउंटिंग करके सॉल्व करना होता तो कैसे करते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर आप रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो आपको डेट गिवन कौन सा है 17th ऑफ जैन और गेट ये है 1991। तो जनवरी में कितना डेट और बचा हुआ है 17 से आपने स्टार्ट करा है, तो और लेफ्ट डेज कितना होगा 16 डेज। सो 16 डिवाइडेड बाई 7 करोगे बच्चे तो यहाँ पे 2 ऑड डेज मिल गए आपको, ठीक है। मैं यहाँ से ऑड लिखकर जितने भी ऑड डेज आ रहा है उसको यहाँ पे लिखते जाता हूं, तो सबसे पहले 2 मिल गया। नेक्स्ट में अब आप कहां तक आ गए हो 1991 तो आपने पूरा कर लिया, अब स्टार्ट होगा रिवर्स काउंटिंग में 1990 से, और कहां तक आओगे बच्चे आप आओगे कंप्लीटेड ईयर्स, तो वो होगा 1982। आपको जाना है 81 में, तो कंप्लीटेड ईयर्स की बात करोगे तो कहां तक आओगे लौट कर 1982, और इन दोनों में कितना ईयर है टोटल 9 ईयर्स का गैप है, सही सुनो। तो 9 में से टोटल लीप ईयर कितना होगा 2 लीप ईयर होगा और 7 नॉन लीप ईयर, 1990 1988 एंड 1984 ये 2 लीप ईयर होंगे। तो इस लीप ईयर में टोटल ऑड डेज कितना मिलेगा
4, और इस लीप ईयर में ऑड डेज कितना मिलेगा 0, 7 इंटू 1 तो 7 डेज और तो 0 आ जाएगा। सो यहाँ से टोटल ऑड डेज हमें कितना मिल गया 4, हमने इसको यहाँ लिख लिया। ठीक है बच्चे, अब हम पहुंच गए हैं 1981 तक आ गए हैं। अब 1981 में कैसे कैलकुलेशन होगा बच्चे, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, लास्ट के 3 मंथ्स में। तो लास्ट के 3 मंथ्स में ऑड डे कितना होता है 1, मैंने आपको बताया था बच्चे, और मैंने आई बटन में लिंक भी दे दिया है कैलेंडर के कॉन्सेप्ट का, आप वहां से देखकर समझ सकते हो। अगेन नेक्स्ट लास्ट के 3 मंथ्स में, नेक्स्ट क्वार्टर में भी ऑड डेज कितना होगा 1, मैंने आपको बताया था वो दिल्ली का एसटीडी कोड होता है 011। लास्ट 3 मंथ्स में ऑड डेज 1, अगेन लास्ट 3 मंथ्स में 1, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में 0, इस तरह से मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर आप 2 क्वार्टर को देखोगे तो आप कहां तक पहुंच गए हो, जुलाई तक आपने पूरा काउंट कर लिया। अब आप कौन से मंथ में आओगे, जून में, तो जून में एक्स्ट्रा डे कितना होगा 30/7 2, आपको आना कहां है 10th ऑफ मई तक। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मई के मंथ को देखो तो मई के मंथ में अगर 1 से 10 तक जाते तो टोटल डेज कितना लेते 10, लेकिन आपको आना कहां है 31st से रिवर्स डायरेक्शन में 10 तक, तो इसमें टोटल डेज कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 22 डेज। याद करो ए से जेड तक जाने वाले प्रोसेस को, अगर एम का पोजीशन लेफ्ट टू राइट में 13 होता है तो एम का पोजीशन राइट साइड से कितना हो जाता है 27 माइनस 13, तो ये वैल्यू कितना आता था 14 आता था। ठीक है बच्चों, सिमिलरली यहां पे भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो मई में टोटल कितना आएगा 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज कितना मिलेगा 1। सो हमारे पास टोटल ऑड डेज कितना मिला 2 4 मैंने पहले ले लिया था, और यहां से मिला 1 1 2 और 1। क्लियर है बच्चों, अब यही ऑड डेज आपको मिला है, तो टोटल ऑड डेज कितना होगा 4 2 और 1, ये तो 7 दे दिया, तो आपके पास बचा कितना 1 2 3 और ये 4। आपने डे कहां से स्टार्ट करा था, थर्सडे से स्टार्ट करा था, से सुनो, यहां पे ये थर्सडे था तो थर्सडे का कोड क्या था 4, थर्सडे से 4 के कोड से अगर आप 4 डायरेक्शन और पीछे जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे 0 पे, क्यों 4 - 4 = 0, और 0 किस डे को रिप्रेजेंट करता है संडे को। सो यहां से भी आप बैकवर्ड काउंटिंग से इसको क्या कर सकते हो वेरीफाई कर सकते हो। एग्जाम में टाइम सेव करना होता है, इसलिए आप कैलेंडर को In this question, it is saying that if 17th of June 1988 was Friday, then what day week will fall on 31st of May 1983? अगर आप कैलेंडर को करेक्ट मान के सॉल्व करोगे तो सिंपली आपको 31st ऑफ मई 1983 का डे निकालना है। उसके लिए बच्चों क्या करोगे, आप 1983 को ब्रेक कर सकते हो कंप्लीटेड ईयर्स 1900 और कंप्लीटेड ईयर्स 82। 83 में तो आपको डेट चाहिए ही, इसमें तो आपको निकालना ही है। इसमें ऑड डेज कितना होगा 1, 82 ईयर्स में ऑड डेज कितना होगा, इसमें लीप ईयर कितने होंगे 20 और नॉन लीप ईयर कितने होंगे बच्चे 62। सिंस 80/4 करोगे तो आएगा 20, यहां से ऑड डेज कितना मिलेगा 20 × 2 तो 40, और यहां से मिलेगा 62। यहां से 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज 5, और यहां से 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज 6। दैट इंप्लाइज 6 और 5 ये दोनों मिलकर आपको देंगे 11, इफेक्टिवली 11/7 तो ऑड डेज 4। 1 ऑड डेज आपको यहां से आ रहा था, 4 यहां से आ रहा था, तो सिंपली इधर लिख लो ऑड डेज 1 4। अब कहां मिलेगा ऑड डेज आपको 31st ऑफ मई में जाना है 1983 में, तो फर्स्ट 3 मंथ्स का ऑड डेज कितना मिल गया आपको 6। फिर आपके पास क्या आएगा अप्रैल में ऑड डेज कितना होगा 2, और 31st ऑफ मई में फिर ऑड डेज आपको मिल जाएगा 3। सो यहां से भी ऑड डेज कितना मिलेगा 6 + 2 और 3 11 डिवाइडेड बाई 7, तो डेट इंप्लाई ये कितना आएगा 4। क्लियर है बच्चों, तो नेट ऑड डेज आपको टोटल इस टाइम पीरियड में कितना मिलेगा 1 + 4 + 4, दैट इंप्लाई आएगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 7 दैट इंप्लाई 2। सो आपको डेट क्या मिलेगा ट्यूसडे। अब आप इसको बैक ट्रैकिंग से भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं एक बार, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। आपको डे कौन सा गिवन है 17th ऑफ जून और 1988 का डे गिवन है, क्लियर है, और आपको यहां से रिट्रेस करके वापस लौट कर आना है 31st ऑफ मई
1983। सबसे पहले आप 17th ऑफ जून 1988 को देखो, जून के मंथ्स में टोटल कितने होंगे, टोटल ऑड डेज 17 जून तो आपने स्टार्ट ही करा है, सो यहां से जून में और कितने डेज हो जाएंगे, 16 डेज। तो 16/7 करोगे तो बच्चे यहां से ऑड डेज कितना मिलेगा, 2। राइट साइड में ऑड डेज को लिख लो आप, तो यहां से मिल गया 2। अब जून के बाद आपको फिर कौन सा मंथ मिलेगा, मई। तो मई में ऑड डेज कितना होगा, 3। फिर अप्रैल में 2, और ये लीप ईयर है 1988, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट 3 मंथ्स का ऑड डेज कितना मिलेगा, 0। सो आपने टोटल 1988 का ऑड डेज कैलकुलेट कर लिया, वो आया है ये। अब कंप्लीटेड ईयर्स कितना होगा बच्चे, वो होगा 1987 से स्टार्ट करोगे और कहां तक आओगे, 1984 तक। ये सारे कंप्लीटेड ईयर्स है, तो इसमें टोटल ईयर्स कितने हो जाएंगे, 4, 1 लीप ईयर, और टोटल नॉन लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 3। सो यहां से ऑड डेज कितना मिलेगा, 2, और यहां से ऑड डेज मिलेगा 3। सो टोटल ऑड डेज यहां पे कितना मिल जाएगा बच्चों, इन दोनों केस में 5। क्लियर है, तो यहां से आपने लिख लिया 5। अब आप 1983 में अब एंटर करोगे, जहां से रिवर्स काउंटिंग करना है। तो बच्चे ये है आपका नॉन लीप ईयर। सो 1983 में लास्ट के 3 मंथ्स में ऑड डेज कितना होगा, 3 मंथ्स का ऑड डेज 1, अगेन 3 मंथ्स का ऑड डेज कितना मिलेगा, 1। अब आप कहां तक पहुंच गए हो बच्चों, जुलाई तक आपने पूरा तक कर लिया। अब जून में ऑड डेज कितना होगा, 2, और मई आपको पहुंचना है 31st ऑफ मई, दैट इंप्लाई 1 डेज वहां से आ जाएगा। तो टोटल ऑड डेज आपको कितना मिलेगा बच्चे, 1, 1 एंड 2, 1, तो टोटल यहां से कितना आ जाएगा, 5। सो यही आपका टोटल इफेक्टिव ऑड डेज है। इन सभी को ऐड करोगे बच्चे तो 5 और 5 10, और 2 12, 3 15, और 2 17। तो यहां से 17 आया, 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज कितना मिलेगा बच्चे, 3। आपने स्टार्ट कहां से करा था, फ्राइडे से। फ्राइडे था, फ्राइडे का कोड कितना होता बच्चे, 5। वहां से अगर 3 डेज बैक जाओगे, 3 और डेज बैक जाओगे, तो आप किसके पास पहुंचोगे, 2 पे, और 2 किसका और डेज होता है, ट्यूसडे को। सो यहां से भी आपका आंसर कितना आएगा बच्चे, ट्यूसडे। सो यहां से आप बैक ट्रैकिंग करके भी आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इफ 8th of Jan 1906 was Monday, then January 8th 2006 was, देखो आपको क्या गिवन है, 8th of Jan 1906 और आपको जाना है 8th of Jan 2006, ठीक है, और ये गिवन है मंडे, ठीक है। बच्चे इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखोगे तो टोटल कितने का डिफरेंस है, 100 ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। आप इसको रीवेरीफाई भी कर सकते हो। ईयर कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, सिंपली हम लिखते हैं 006, पहले ईयर, फिर मंथ, दैट इम्प्लाई 01, और फिर डेट 08। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1906, फिर मंथ, और फिर डेट 08। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे बच्चे तो ये 00, ये 00, और यहाँ पे 0 0, और ये 1, और ये 0, दैट इम्प्लाई 100 ईयर्स। क्लियर है। अब 100 ईयर्स में टोटल लीप ईयर कितने होंगे ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1904 से अगर आप जाते 2000 तक तो आपको लीप ईयर कितना मिलता, 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट इम्प्लाई 25। लेकिन आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, यहाँ पे ये 2000 लीप ईयर है इसलिए मैंने बच्चे यहाँ पे 100 लिया है। आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, 1904 के बदले 1908 से, 1908 से आप स्टार्ट कर रहे हो। सिंस आपका फर्स्ट ईयर है 1906, तो फर्स्ट लीप ईयर कहाँ पे मिलेगा, 1908 पे। सो 25 के बदले ये हो जाएगा -1, दैट इम्प्लाई 24। लेकिन यहाँ पे 2004 भी एक लीप ईयर मिलेगा। सो बच्चे टोटल लीप ईयर कितना होगा, 24 + 1 यानी 25 लीप ईयर और 75 नॉन लीप ईयर। 25 लीप ईयर में ऑड डेज कितना होगा, 50, और इसमें 75, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, ऑड डेज 1, और यहाँ पे ऑड डेज 5। सो टोटल ऑड डेज कितना मिल जाएगा, 6। तो अगर आप ये मंडे से स्टार्ट करोगे, मंडे का कोड कितना होता है, 1,
1 के कोड में 6 और आगे जाओगे बच्चे तो टोटल कोड आपको मिलेगा 7, दैट इम्प्लाई ऑड डे 0, दैट इम्प्लाई संडे, ऑप्शन नंबर डी। इन द ईयर 1968 इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स रिपब्लिक डे ऑन। 1968 को आपको डेट निकालना है 26 ऑफ जैन को। क्लियर है बच्चों? अब यहां से टोटल कंप्लीटेड ईयर्स कितना होगा? 1967 ईयर। इसमें टोटल अगर आप ऑड डेज काउंट करोगे तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? 1900 और प्लस 67। 1900 में ऑड डेज कितना होगा बच्चे? 1। क्यों? 1600 प्लस 300, ऐसा तो आपने बहुत बार करा है। तो यहां से ऑड डेज मिला 1। 67 ईयर्स में टोटल लीप ईयर कितना होगा? 16 लीप ईयर, 16 लीप और 51 नॉन लीप। क्लियर है? ऐसा क्यों? लास्ट लीप ईयर कौन सा है? 64 और डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये आंसर आएगा 16। सो 16 लीप ईयर में टोटल ऑड डेज कितना होगा? इंटू 2 करोगे तो 32, और यहां से 51 में 1 करोगे 1 तो 51। इसको 7 से डिवाइड करोगे बच्चे तो आपको ऑड डेज मिलेगा 4, और यहां से 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज मिलेगा 2। सो टोटल ऑड डेज आपको 1967 तक कितना मिल गया? 1 प्लस 4 प्लस 2 दैट इम्प्लाइज 7 यानी 0। अब आपको सिंपली 26 डेज काउंट करना है 1968 में, तो 26 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 5, और 5 कोड किसका होता है? फ्राइडे का। सो आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे देन व्हाट डे वाज 2 days बिफोर yesterday। अगर आप डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे की बात करोगे तो टुडे, अगर आप टुडे देखोगे तो टुडे, इसके बाद क्या होगा? टुमारो। ठीक है? इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे दैट इम्प्लाई प्रेजेंट डे की बात होगा तो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? सैटरडे। सो यहां से आएगा कौन सा? सैटरडे। क्लियर है? सो अगर ये सैटरडे है तो इससे 1 डे पहले कौन सा होगा? फ्राइडे। दैट इम्प्लाई प्रेजेंट डे जो टुडे की बात कर रहा है वो कौन सा होगा? थर्सडे। ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है? देन व्हाट डेज वाज 2 days बिफोर यस्टरडे। तो यस्टरडे कब होगा? टुडे से 1 डे पहले। दैट इम्प्लाई ये कौन सा दिन होगा? वेंसडे। ठीक है? अगर ये वेंसडे है तो इससे 2 days पहले, तो 1 डे पहले कौन सा होगा? ट्यूसडे। और उससे 1 डे कौन सा होगा? मंडे। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। In this question, it is saying that how many times does the 29th of the month occur in 400 consecutive years? देखो, आपको कैलकुलेट करना है 400 years के गैप में 29th डे कितने मंथ में आएगा। ठीक है बच्चे? तो देखो, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ईयर की बात करो तो टोटल 12 मंथ्स में 11 मंथ्स तो एवरी टाइम 29th डे शो करेगा। से सुनो, अपार्ट फ्रॉम फेब सारे मंथ 29 से ज़्यादा के होते हैं। से सुनो, सो अगर हम 400 ईयर्स में अगर 11 मंथ्स की बात करें तो टोटल ये कितना होगा? 400 इंटू 11, दैट इम्प्लाई ये आएगा 4400 मंथ्स। इतने मंथ में तो ये शो करेगा ही करेगा। अब बाकी के 29th वाले मंथ्स कब होंगे? जब लीप ईयर हो। ठीक है? और फेब 28 के बदले क्या हो जाए? 29 हो जाए। सो बेसिकली आपको करना क्या है? 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे वो काउंट करना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था 100 ईयर्स के टाइम पीरियड में लीप ईयर कितना होता है? 24। फिर 101 से लेकर 200 तक जाओगे बच्चे तो लीप ईयर कितना होगा? 24। फिर 201 से 300 तो लीप ईयर कितना होगा? 24। और फिर 301 से 400 तो यहाँ पे लीप ईयर कितना हो जाता है? 25। ठीक है?
सो अगर आप किसी भी 400 ईयर्स के गैप को लोगे तो वहां पे टोटल लीप ईयर कितने आएंगे? 24, 24, 24 और ये 25। तो ये टोटल आएगा बच्चे आपको 97 लीप ईयर। तो 97 लीप ईयर में 97 मंथ्स और आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मंथ 29th डे का होगा। सही सुनो। सो हमारा टोटल आंसर कितना होगा? 4400 और 97 का ऐड, दैट इम्प्लाई 4497। क्लियर है बच्चों? सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट इफ 11th of January 1997 was Sunday, then what day of the week was on 10th of January 2000? देखो यहाँ पे अगर आप 11th जैन से लेकर 11 जैन से 11 जैन तक जाओगे बच्चे, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 इयर्स का डिफरेंस है और इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं है। क्लियर है? लेकिन आपने एक गलती कर दी है, यहाँ पे 10th ऑफ जैन तक जाना था, आप आ गए हो 11th जैन तक, तो 1 डे एक्स्ट्रा काउंट करा है आपने। 1 एक्स्ट्रा काउंट किया है, उसको लास्ट में माइनस करके आप एडजस्ट कर देना। सो टोटल 3 इयर्स में टोटल ऑड डेज कितना आएगा? 3 ऑड डेज आएगा। सही सुनो। लेकिन आपने 1 ऑड डेज यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट किया है, तो 3 - 1 करोगे तो इफेक्टिव ऑड डेज कितना आएगा? 2। आप स्टार्ट किस डेट से कर रहे हो? 11th ऑफ जैन संडे था, तो संडे से 2 डेज आगे जाओगे बच्चे, तो कौन सा होगा? मंडे, ट्यूसडे। दैट इम्प्लाई आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। In this question, it is saying that Ravi got his first job and joined on 5th February 1999. What was that day? देखो अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट करोगे बच्चे तो 1999 तक जाना है आपको, तो टोटल कंप्लीटेड ईयर्स कितना होगा? 1600, फिर 300 और उसके बाद क्या होगा? 98 ईयर्स। इन दोनों में ऑड डेज कितना है? 1। 98 में लीप ईयर कितना होगा? 24 लीप ईयर और 74 नॉन लीप ईयर। तो यहाँ से ऑड डेज मिलेगा 48 और यहाँ से 74। इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो ये रिमाइंडर आएगा आपको 6 और यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर आएगा 4। तो टोटल ऑड डेज यहाँ से 6 + 4 10 डिवाइडेड बाई 7, दैट इम्प्लाई रिमाइंडर 3। सो ऑड डेज यहाँ से कितना मिल गया? 3। सो यहाँ पे आप लिख लो ऑड डेज 3, 1 और 3 मिल गया। अब जाना कहाँ है आपको? 5th ऑफ फेब तक। तो जैन में भी ऑड डेज कितना होता है? 3 और फरवरी में ऑड डेज कितना मिल जाएगा? 5। सो टोटल ऑड डेज आपको कितना मिल गया? 5, 3, 8, 3, 11 और +1 तो 12। और 12 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो बच्चे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। दैट इम्प्लाई आपको डेट मिल जाएगा फरवरी। ठीक है? सो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। In this question, it is saying that Shiv Ganga Express runs on every Tuesday. Suresh wanted to travel by the train on the 3rd Tuesday of July 2002. On which day Suresh traveled? 2002 में आपको जुलाई का डेट पता करना है जो 3rd ट्यूसडे का है। 3rd ट्यूसडे। क्लियर है? सो यहाँ से आपको ये पता है कि ईयर 2000 में ऑड डेज कितना होगा? 0। तो कंप्लीटेड ईयर कौन सा होगा? 2001 और फिर 2002 में आप कैलकुलेट करोगे। 2001 में ऑड डेज कितना मिलेगा? 1। 2002 का ऑड डेज कितना होगा? फर्स्ट 3 मंथ का ऑड डेज 6, ये नॉन लीप ईयर है। नेक्स्ट 3 मंथ्स का ऑड डेज 0। अब आप आ गए हो जुलाई में। अब आ गए हो बच्चे जुलाई में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टोटल ऑड डेज जुलाई में एंटर करने से पहले कितना था? 1 और 6। तो ये ऑब्वियस सी बात है 7 दे रहा है, दैट इम्प्लाई ऑड डेज अभी भी कितना होगा? 0। सो आप फ्रेश से स्टार्ट करोगे कैलेंडर जुलाई का मंडे से, तो आपको फर्स्ट ट्यूसडे कब मिलेगा? 2 जुलाई को। से सुनो, 2 जुलाई को फर्स्ट, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे कब मिलेगा आपको? 9 को। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे कब मिलेगा? 16 को। और नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगा? 23 को, एंड सो ऑन। सो आपको 3rd ट्यूसडे कब मिलेगा? 16 ऑफ जुलाई को। क्लियर है? तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। In this question, it is saying that imagine that in a calendar year there were 5 1-2 days and 11 days in a week. Then how many odd days will there be on that year? देखो odd days का कॉन्सेप्ट क्या होता है? odd days मैंने आपको बताया है एक्स्ट्रा डेज, जहां पे कैलेंडर में डे रिपीट करना स्टार्ट होता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं?
टोटल नंबर ऑफ डेज और डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, जो डेज नंबर ऑफ वीक में होता है, जैसे नॉर्मल कैलेंडर में 7 डेज होता है। सो अगर यहाँ पे 512 डेज है और वीक में 11 डे है, तो इसको क्या करेंगे हम 11 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11 4 जा 44, तो 772, तो 11 6 66, तो रिमाइंडर बचेगा कितना बच्चे 6। सो टोटल ऑड डेज कितना होगा 6। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। Radha remembers that her father's birthday was after 16th but before 21st of April, while her brother Mangesh remembers that his father's birthday was after 19th and before 28th of April. On what date his father's birthday falls? राधा को लगता है कि उसके फादर का बर्थडे आफ्टर 16th है, 16 के बाद और 21st से पहले। सो डे कौन सा हो सकता है, 17 से लेकर 20 तक हो सकता है। क्लियर है, एज पर राधा। मंगेश को क्या लगता है, मंगेश को ये लगता है कि उसके फादर का बर्थडे 19 के बाद है और 22 से पहले है। सो ऑब्वियस सी बात है, एज पर मंगेश बर्थडे क्या हो सकता है 20 और 21। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, एक ही डेट कॉमन है और वो कौन सा है 28। ठीक है, सो एज पर राधा एंड मंगेश उसके फादर का बर्थडे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। In this question, it is saying that Hemant took the calendar of the year 1990 and with its help, he came to know about the days of the year. Can he use the same calendar for any other year? Find that year. बिल्कुल यूज कर सकता है। देखो, इनडायरेक्टली ये पूछ क्या रहा है कि जो ईयर 1990 का कैलेंडर है वो रिपीट कब करेगा। ठीक है, किस ईयर में रिपीट करेगा, तो थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मान लो 1990 के कैलेंडर का रिपीट कब होगा वो पता करना है, तो इसका कोई भी फर्स्ट ऑफ जैन को कोई डेट होगा, से सुनो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, कोई भी मंडे से लेकर संडे तक कोई भी डेट होगा, से सुनो। सो लेट्स से इसका कोई भी एक्स डे है। अब जो कैलेंडर रिपीट करेगा 1990 का, उसमें फर्स्ट जैन को जो यहाँ पे ऑड डेज था वही ऑड डेज यहाँ पे होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जब कभी आपको रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर पता करना है तो दोनों के बीच में जो गैप हो और प्लस फर्स्ट ऑफ जैन जो नेक्स्ट ईयर का डेट है उसका सम 7 के मल्टीपल में होना चाहिए, 7 14 21 एंड समथिंग लाइक दैट। ये क्लियर है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1990 है, ये नॉन लीप ईयर है और ऑप्शन नंबर डी क्या है, लीप ईयर है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद बचा आपके पास 3 ऑप्शंस, तो आप किसी भी एक डेट को चूज कर लो। तो लेट से आपने 1990 से स्टार्ट करा था और आपने चूज कर लिया 1998 तक, बोला कि आपका ये कैलेंडर रिपीट करेगा। ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब लेट से इन बिटवीन ईयर कितने होंगे, तो यहाँ पे ईयर कितना होगा, 1991 से लेकर 1997 तक जाओगे तो ये सुनो, इसमें टोटल ईयर कितने हैं 7, इसमें लीप ईयर कितना होगा 2, नॉन लीप कितना होगा 5, तो ये ऑड डेज कितना देगा 4 और ये 5। दैट इम्प्लाई टोटल ऑड डेज आपको यहां से मिल जाएगा 2। आपको ये पता चला कि इन बिटवीन 91 और 97 2 ऑड डेज मिल रहा है, लेकिन आपको लाना है 98 का फर्स्ट डे कैसा होना चाहिए था, 7 या 7 के मल्टीपल में। तो 98 तो ऑब्वियस सी बात है रिपीट नहीं करेगा। अगर आप 1999 में जाओगे तो यहाँ से 1 डे एक्स्ट्रा मिल गया ऑड डेज, फिर 2000 में जाओगे तो 2 डेज एक्स्ट्रा मिल गया, तो टोटल आपको कितना ऑड डेज मिल चुका है अभी तक, 2 1 और 2, और 1 ऑड डेज ये ईयर 98 भी दे देता, तो टोटल अभी तक आपको 6 ऑड डेज मिल चुका है। अब आपको जैसे ही 2001 में जाओगे तो वो फर्स्ट ऑफ जैन को ये 1 ऑड डेज और दे देगा, दैट इम्प्लाई यहाँ से ऑड डेज क्या मिल जाएगा आपको, सेम 7 के मल्टीपल में। सो 2001 का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर को क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्लियर है बच्चों। In this question, it is saying that Kamala is 42 weeks older to me while Anuradha is 15 weeks older to her.
इफ अनुराधा वॉज बोर्न ऑन सैटरडे देन ऑन विच डे आई बोर्न। देखो ये रहा आई, ठीक है। कमला इज 42 वीक्स ओल्डर टू मी, तो यहां से 42 वीक्स अर्लियर चला जाओ पहले, एंड यहां से 15 वीक्स अनुराधा है ओल्डर, तो 15 वीक्स यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इफ अनुराधा वॉज बोर्न ऑन सैटरडे, अनुराधा का डेट ऑफ बर्थ कौन सा दिन था? सैटरडे था, ठीक है। सो ऑब्वियस ही बात है, सैटरडे से 15 वीक बाद भी कौन सा होगा? सैटरडे ही होगा, से सुनो। और वहां से 42 वीक्स बाद भी डे कौन सा होगा? सैटरडे ही होगा। सो ऑब्वियस ही बात है, उसका डेट ऑफ बर्थ कब होगा? ऑप्शन नंबर डी, सैटरडे। In this question, it is saying that a day after tomorrow will be Christmas Day. What will be the day on New Year Day if today is Monday? बहुत आसान क्वेश्चन है। आज क्या है? मंडे। तो मंडे के आफ्टर टुमारो दैट इम्प्लाई ये कौन सा डे होगा? ट्यूसडे, ठीक है। और ट्यूसडे के नेक्स्ट डे एक दिन बाद वो कौन सा आ गया? क्रिसमस। और क्रिसमस कौन सा डे होता है बच्चे? 25 ऑफ दिसंबर। और आपको जाना है यहाँ से न्यू ईयर पे, तो टोटल आपको 6 डेज तो दिसंबर में और ट्रैवल करना है, और 1 जैन एक और डे आ जाएगा, तो सो टोटल और डेज कितना हो जाएगा? 7। दैट इम्प्लाई जो क्रिसमस का डे होगा वही न्यू ईयर का भी डे होगा, से सुनो। और मंडे के बाद ट्यूसडे, तो क्रिसमस ऑब्वियस सी बात है कौन से डे को होगा? वेडनेसडे को, ठीक है। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,